हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज मैं एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाला हूं जो पेनी शेयर है नहीं, बट मैं पेनी बोलता हूं। जरूरी नहीं कि आप भी बोले या आप माने। अपने फील्ड में ऑलमोस्ट मोनोपोली है, डेट फ्री है, ऑनलाइन गैम्बलिंग में 60% का मार्केट शेयर होल्ड करने वाली कंपनी है। गैम्बलिंग एक नशे की तरह है जो हर क्लास के आदमी के अंदर है और उसका फायदा इसको कोविड से पहले बहुत मिला था, बट कोविड के बाद हिट भी आया है। बट अब आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स की बात कर रहा हूं, तो वहां पर उम्मीद किया जा रहा है कि ये वापस से वही अपनी पुरानी दुनिया, पुराना रिटर्न दिखाएगा। हम बात कर रहे हैं डेल्टा कॉर्प की। जी हां, यहां हम इसके बिजनेस सेगमेंट को जानेंगे, इसकी अच्छी बात को जानेंगे, इसकी बुरी बात को जानेंगे, इसके कैपेक्स की प्लानिंग को जानेंगे, मैं पेनी क्यों बोलता हूं उसको जानेंगे। इन सारी चीजों को जानते हुए और फिर डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या है इस शेयर में पोटेंशियल। ये 3 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। कैसीनो, गोवा, सिक्किम, दमन में ये कैसीनो चला रहे हैं। वहाँ पर ये जो है लैंड पे है, और वही अगर पानी वाला बात करें तो वो भी 3 है। डेल्टिन रॉयल इनका फ्लैगशिप ऑफर करता है, डेल्टिन कारवेला वीआईपी फोकस्ड है और डेल्टिन जेक मास फोकस्ड है, राइट। तो इस तरीके से इनका पानी पर भी और ज़मीन पर भी दोनों जगह टोटल 6 कैसीनो चल रहा है। वहाँ पर अगर ऑनलाइन गेमिंग में आते हैं तो adda52.com इनका है, ऑनलाइन पोकर गेम ऑफर करते हैं। यहाँ पर आपने ज़रूर गेम प्ले किया होगा क्योंकि ये एक नशे की तरह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी है, और जहाँ पर कैसीनो और गैम्बलिंग आके जुड़ जाती है और होटल ना जुड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कैसीनो का रियल जनरेशन तब आता है जब आप बड़े प्लेयर्स को बुलाते हो, रुकवाते हो, ठहराते हो। इस तरह की कई कहानियाँ हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू में जाएंगे तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखेंगे। गेमिंग से 43.1, ऑनलाइन स्किल गेमिंग से 43.5%, हॉस्पिटलिटी से 13.5% का रेवेन्यू आता है। एक लंबे समय से इस बिजनेस में है ये, और यहाँ पर हम भी पैसा लगा रहे हैं एज अ गैम्बलिंग पर दाव। तो दैट्स द बिग रीजन मैं इसको पेनी की तरह ट्रीट करता हूं, यानी एक हाई रिस्क की कहानी है। एक और रिस्क है, वो आगे जानेंगे। यहां पर फायदा इनको ये है कि बहुत ही ज्यादा एंट्री बैरियर है। नए प्लेयर के लिए आना आसान नहीं है। बहुत सारे लाइसेंस, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, और कर भी लिया तो उनको पास करने में एक लंबा प्रोसेस, लंबा समय लगता है। 1990 में डेल्टा कॉर्प ने रियल एस्टेट कंसल्टेंसी टेक्सटाइल कंपनी के रूप में शुरू किया। 2006-07 में गैम्बलिंग कैसीनो बिजनेस में आए। 14-15 में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी से एग्जिट लिया और कैसीनो पर फोकस किया। 2016-17 में adda52 का एक्विजिशन किया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में एंट्री की। एक फ्यूचर इंडस्ट्री जहां पर लोग घर बैठकर मोबाइल से गैम्बलिंग करते हैं, ताश खेलते हैं, और ह्यूज ग्रोथ है। फोन आ रहा है, 5G आ रहा है, और इसके कारण इनका एडिशनल कैश फ्लो जनरेट हुआ। इनके मार्जिन रेवेन्यू को दिखाता हूं और समझाता हूं। तो यहां पर मैंने आपके सामने रेवेन्यू और मार्जिन दिखाया है 2012 से 2022। यहां पे आप देख रहे हो कि जब ये रियल एस्टेट बिजनेस से एग्जिट किए, इनके ऊपर हिट आया, बट इनकी दूर की सोच की फोकस देखिए कि फिर धीरे धीरे इनका सेल बढ़ता गया, इब्टा मार्जिन बढ़ता गया, और हर तरीके से सही डिसीजन रहा। लेकिन जब पेंडेमिक आया तो फिर देखिए रेड एरो से दिखाने की कोशिश की गई है कि इनके ऊपर हिट आया, लेकिन पेंडेमिक के बाद फिर वापस से ये ग्रोथ करने की कोशिश की। तो मैंने बहुत सिंपल अंदाज में रखने की कोशिश की है जिससे आप समझ सकें। वहीं पर अगर सेगमेंट वाइज आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो मैंने सेगमेंट वाइज में कैसीनो, गैम्बलिंग और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को रखा है, जहां पर अगर आप 2019 में देखो तो इनका कैसीनो गैम्बलिंग का बिजनेस एक अलग मुकाम, एक अलग ऊंचाइयां छू रहा था। क्यों? क्योंकि 16-17 से ये एक्सट्रीम लेवल पर फोकस्ड आ गए थे। उसके बाद फिर कोविड का हिट दिखा, लेकिन 2022 में वापस से सही है, और यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग डिवीज़न इनका एक होल्ड करके सही पैमाने से चल रहा है, जहाँ पे माना जा रहा है धीरे धीरे ये एक बेहतर इम्पैक्ट देगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है।
वहीं पर अब मैं इनका फाइनेंशियल दिखाता हूं तो आप देख लो, क्लियर कट है कि हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है। नेट इनकम देखो 2020 में गिरा था, 2021 में लॉस आ गया, रीजन वही जो आपको मैंने एकदम चार्ट से क्लियर कट दिखाया, कोविड, और 2022 में वापस लॉस से प्रॉफिट, क्योंकि ये धंधा ही ऐसा है कि लोगों के दिमाग से हटने वाला नहीं है। जैसे ही चीज़ें छूटेगी लोगों को बहुत फायदा होने वाला है कि भैया यही तो जाएंगे, हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जुआ खेलता है, ये वही वाली कहानी है। तो वहां पर रेवेन्यू आप देख लीजिए, EBITDA देख लीजिए, 2022 में इंप्रूव आपको दिख रहा है। यहां पर हमने स्टॉक पी आपको दिखाया है 101 और इंडस्ट्री पी 72.6, यानी अब जो आपने नीचे से डेल्टा कॉप में तेजी देखी है, काफी गिरावट हुई थी कोविड में, उसके बाद जो तेजी हुई, लेकिन अभी एक अगर आप गौर करो तो अक्टूबर से लेके मई तक कंप्लीट साइडवेज मोटा मोटा चल रहा है। वहां पे बहुत लोग परेशान है, अरे ये साइडवेज है क्यों है। यहां पर सबसे पहले आप देखो, एज पर अगर वैल्यूएशन बात करें मेरे दोस्त, तो एज पर वैल्यूएशन में महंगा है, यानी अगर ये स्टॉक में गिरावट हो जाती है और आपको ये बाय द वे नीचे में मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, एज पर वैल्यूएशन वाइज करेक्ट रहेगा। वहाँ पे ROCE और ROE 5.61% और 3.61% का है, वो इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आने वाले सालों में ये बहुत अच्छा दिखा सकता है एक अच्छे रिटर्न की तरह। लेकिन जस्ट क्योंकि कहानी गैम्बलिंग की है, दैट्स द बिग रीज़न, इट्स लाइक अ पेनी स्टॉक। यहाँ पर इनका डेट देखिए 5.52 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो 98.3 करोड़ का है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो इनके हाथ में है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे कंपनी 34% का स्टेक होल्ड करती है अडवाणी होटल एंड रिजॉर्ट में, तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर से एक बेहतर रिटर्न अगेन जैसे जैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं वहाँ पर इनके पास आएगा। अब हम आते हैं इनके रिस्क पर और फिर हम आएंगे इनकी कैपेक्स की प्लानिंग पर, जिससे एक ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल की बातें हैं। देखिए, कैसीनो बिजनेस का सबसे मेजर रिस्क है गवर्नमेंट रेगुलेशन का चेंज होना, और 5 साल के बाद लाइसेंस रिन्यू होगा या नहीं, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। पेंडिंग लिटिगेशन दमन कैसीनो पे, सम लोकल गवर्नमेंट की कहानी, भैया क्या कैसे करेंगे। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र टूरिज्म पे डिपेंडेंसी होते हुए, सरकार का लिटिगेशन होते हुए कई गेम फंस जाते हैं, जिस रिस्क को किसी भी हालत में आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और दैट्स द बिग रीज़न, मैंने शुरू में कहा कि दूसरे भी आने से पहले घबराते हैं कि भैया अगर हमने मुश्किलों को पार कर भी लिया और एक बार एंट्री मार ली तो बाद में क्या होने वाला है। उसके बाद इनका है, अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। ऑनलाइन स्किल्ड बेस्ड गेमिंग बिजनेस, बहुत हार्ड कंपटीशन है, मार्केटिंग में काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, जिसका सीधा असर प्रॉफिट पे पड़ता है, जो आप हर समय देखते होंगे टीवी पे, मोबाइल पे, हर जगह ऐड चलते रहते हैं। पिछले साल दिसंबर तिमाही में शेयर होल्डिंग के अनुसार राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला की कंपनी में 4.31% की हिस्सेदारी थी। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट कहानी है कि एक बिग इन्वेस्टर एक लंबे समय से पकड़ के बैठे। अब इनका फ्यूचर क्या प्लान है जिससे आप इसके ग्रोथ को समझ सको, राइट? इससे पहले लाइक का बटन दबा के मोटिवेट कर दीजिए। अब डेल्टा कॉर्प अपने ऑनलाइन कारोबार के भविष्य के विस्तार के लिए IPO लाने की प्लानिंग कर रही है और कंपनी का गेमिंग बिजनेस का वैल्यूएशन नज़ारा, ड्रीम 11 की तरह का होगा। और दैट्स द बिग रीज़न, राकेश झुनझुनवाला को नज़ारा पसंद है और डेल्टा भी पसंद है। कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके तहत 2023 तक ऑपरेशन में आएगा, जिसके अंदर 200 करोड़ की लागत से कंपनी 400 से 450 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। वहीं पर नेक्स्ट है डेल्टा इंटरटेनमेंट सिटी। अगर मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद 3 से 4 साल लगेंगे। इस प्रोजेक्ट में 3 होटल बनेंगे, एक बहुत बड़ा 1.5 लाख स्क्वायर फीट का कैसीनो, लार्ज फॉर्मेट रिटेल, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क जैसी चीज़ें शामिल होगी। ओवरऑल यहाँ हर कैटेगरी के लोगों को वो सब कुछ मिलेगा जो चाहिए, यानी एक ही जगह जाओ पूरा मजा लो। इस कैपेक्स का कॉस्ट है 1700 से 2000 करोड़ का। तो यानी ये लोग इस बड़े स्केल पर प्लान लेके चले और ये प्लान अभी का नहीं है,
ये कोविड से पहले की प्लानिंग है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इन कई चीज़ों पर चल रहे हैं, मतलब आप ये समझिए कि ये कोविड के कारण डिले हो गया, वरना कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। तो ओवरऑल अच्छा बुरा रिस्क आपके सामने है, स्टॉक महंगा है ये आपके सामने है, बट एज अ पेनी स्टॉक मुझे लगता है कि किसी घटिया पेनी में पैसा लगाने की जगह ये स्टॉक अगर सस्ते में मिलता है, गिरावट में मिलता है, जहां पे मुझे इसका एक लेवल 245 का, दूसरा लेवल 220 के पास का लगता है, तो 5 साल का विजन, आज लिया कल से परेशान नहीं, ले लिया 20% गिर गया परेशान नहीं, अगर इस तरह की एक लंबी सोच वाले आप हो तो वहां पर उस तरह का एक रिस्क अगर हम प्ले करें तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मौका रिटर्न के तौर पे मिल सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्त सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे भी सीखें, दूसरे भी कमाएं। हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। थैंक यू सो मच।